दिसंबर से खान साहब की किसी बहन की खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। 2 दिसंबर को उज़्मा बीबी की हुई थी, उससे पहले 4 नवंबर को उज़्मा बीबी की हुई थी और उसके बाद से किसी की मुलाकात नहीं हुई। हम वकला की आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को थी। सिर्फ 3 दफ़ा कोर्ट के हुक्म के तहत सलमान सफदर साहब खान साहब से मिले हैं, एक दफ़ा दिसंबर में, एक दफ़ा फरवरी में और एक दफ़ा अब अप्रैल में। ये किसी सूरत भी ये बात काबिल कबूल नहीं है। जो सियासी रफ़क़ा की मुलाकात का दिन है, जुमेरात वाले दिन, वहाँ 2024 से मुलाकातें बंद हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही। और अगर ये पूरा निज़ाम कासिर है जबर के सामने, तो मान ले फिर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट कासिर है, अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद कर ले। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत हो, एक चीफ जस्टिस हो और तौहीन अदालत के हवाले से अदालत बिल्कुल दम खुद हो जाए, साकित हो जाए। तो हम पुकारते हैं, हम इल्तजा करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि हमारी अपीलें सुनी जाएं। और कल खान साहब के अलकादर ट्रस्ट में जो अपील लगी है, उसके साथ जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, हम तवक्को करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। 30, 40, 50 साल से उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको मौका ना दिया जाए अपनी राय देने का, उनको देखने का, उनका मायना करने का। तो हम पुरजोर एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं, हम इस रविश की नफ़ी करते हैं। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान की कौम, हम सब इस हवाले से इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं। खान साहब की सेहत, खान साहब की आँख के हवाले से कोई मुसद्दिका ख़बर हमें नहीं मिल पा रही। लिहाजा ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हमारी पार्लिमानी पार्टी, हमारे सूबाई सुदूर सूबाई तंजीमें हर सतह पे इस हवाले से एहतजाज करेंगी और आपको ये एहतजाज बहुत जल्द नज़र आएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस चीज़ को हम बिल्कुल मान लें, नॉर्मलाइज कर दें। हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्टूबर 2025 से ज़ेर इल्तवा है, उस पर सुनवाई नहीं हो सकी। आपको याद होगा कि 24 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था, 3 मेंबर बेंच ने, खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन। उस हुक्म पर एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। अपनी मर्जी से जब इन्होंने मुलाकात कराई तो कराई, किसकी कराई किसकी नहीं कराई कोई निज़ाम नहीं है। उसके खिलाफ हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की। आप जानते हैं कि दिसंबर से खान साहब की किसी बहन की खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। 2 दिसंबर को उज़्मा बीबी की हुई थी, उससे पहले 4 नवंबर को उज़्मा बीबी की हुई थी और उसके बाद से किसी की मुलाकात नहीं हुई। हम वकला की आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को थी। सिर्फ 3 दफ़ा कोर्ट के हुक्म के तहत सलमान सफदर साहब खान साहब से मिले हैं, एक दफ़ा दिसंबर में, एक दफ़ा फरवरी में और एक दफ़ा अब अप्रैल में। ये किसी सूरत भी ये बात काबिल कबूल नहीं है। जो सियासी रफ़क़ा की मुलाकात का दिन है, जुमेरात वाले दिन, वहाँ 2024 से मुलाकातें बंद हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इसके खिलाफ हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि अपने फैसलों पर अमल कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अक्टूबर 2025 से सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त, तौहीन अदालत की दरख्वास्तों के खिलाफ जो अपील है, उनके अखराज के खिलाफ जो अपील है, वो सुनी नहीं जा रही। तो आज मैं एक बार फिर आपके ज़रिए ये मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए, हमारी अपील सुनी जाए। और अगर ये पूरा निज़ाम कासिर है जबर के सामने, तो मान ले फिर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट कासिर है, अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद कर ले। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत हो, एक चीफ जस्टिस हो और तौहीन अदालत के हवाले से अदालत बिल्कुल दम खुद हो जाए, साकित हो जाए। तो हम पुकारते हैं, हम इल्तजा करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि हमारी अपीलें सुनी जाएं। और कल खान साहब के अलकादर ट्रस्ट में जो अपील लगी है, उसके साथ जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, हम तवक्को करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। बुशरा बीबी की भी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक ख़बरें हमारे सामने हैं। उनकी भी आँख को एक मोहलिक किस्म का अर्जा लाहक हो चुका है। उस हवाले से भी कोई मुसद्दिका इत्तलात हमें नहीं मिल रही। तो हम बुशरा बीबी के हवाले से भी ये डिमांड करते हैं, ये हमारी मांग है कि उनको भी उनकी मर्ज़ी के मालिजीन से इलाज का मौका दिया जाए, उनकी बेटियों को, उनके ख़ानदान को उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। कल बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा की जानिब से दरख्वास्त एक दायर की गई है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है।
2022 में गिराई गई, उसके बाद एक ढोंग रचाया गया, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को चुराया गया और एक मसनूई हुकूमत कायम की गई, एक ऐसी पार्लियामान कायम की गई जिसके पास कोई इस्तेहकाक नहीं है कानून साजी का, आइन में तब्दीली का। उसके ज़रिए आइन और कानून को पामाल किया गया। जो आज सूरत हाल अदालतों की है वो सिर्फ और सिर्फ 26वीं और 27वीं तरमीम की वजह से है। तो ये सब कुछ करने के बाद हम कहाँ खड़े हैं आज हमारी ज़राअत क्या है, हमारी सनत क्या है। जुबैर साहब और तैमूर झगड़ा साहब तफसील से बयान करेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारे साथ सना बलोच साहब भी हैं, बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है, गुर्बत की क्या सूरत हाल है, बलोच अवाम किस कस्ब पुरसी की आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, ज़राअत के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, असद कैसर साहब बात करेंगे। तो एक मुफस्सल तस्वीर है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के हवाले से हमारा ये फ़र्ज़ है कि अवाम के जो मसाइल हैं और उनमें पेट का मसला, रोटी का मसला, रोज़गार का मसला अव्वलीन है। इन मसाइल के हवाले से बात करना, इन मसाइल के हवाले से इस हुकूमत की जो दोगली पॉलिसियाँ हैं उनको आपके सामने रखना हमारा फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ हम निभाते रहेंगे। असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।